हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सूट की कटिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से। हम आपको सूट एक कटिंग करके दिखाएंगे। अब इस सूट का पहले मेजरमेंट जान लेते हैं। इस सूट की कटिंग जो करनी है हमें वो किस मेजरमेंट के अनुसार करनी है, ये जानने के लिए ज़रा जूम करना कैमरा। इसकी जो लंबाई रहेगी सूट की वो 41.5 यानी कि 41.5 इंच रहेगी। और जो चेस्ट है वो 18.5 इंच रहेगी। कमर 16 इंच है। हिप 20.5 इंच। इसकी जो आस्तीन की लंबाई रहनी है वो 16 इंच है। आस्तीन की जो मोहरी है वो 6 इंच है। मुड्ढा है 7.5 इंच का। और फ्रंट नेक, जो फ्रंट नेक है अगला गला, वो 6.5 इंच का बनाना है हमें। बैक नेक जो है वो 6 इंच का बनाना है। इस मेजरमेंट के अनुसार आज हम आपको इस सूट की कटिंग करके दिखाएंगे। देखेंगे अब किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि सूट हमारे पास किस तरह का आया हुआ है। ये प्रिंटेड सूट है। इसमें जो प्रिंट है उसका विशेष ध्यान रखना है कि प्रिंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अब हमने नीचे देखेंगे यहाँ पे एक बॉर्डर दे रखा हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है। ये बॉर्डर हमने ऊपर नीचे बिल्कुल सेम करके बिछा लिया है। यहाँ पे बॉर्डर इधर उधर होगा तो हमारा सूट अच्छा नहीं लगेगा, देखने में गलत हो जाएगा। इसलिए पहले बॉर्डर ऊपर नीचे करके अच्छे से बिछा लेना है। कपड़े की सारी लाइनिंगें मिला लेनी है। उसके बाद अब हम नीचे निशान लगा लेंगे। हमें जहाँ इसकी सीमा है नीचे की तरफ, यहाँ सीधा निशान लगा लेंगे। अब हमें जो इसका मेजरमेंट लेना होगा इस निशान से ऊपर लेना होगा। इससे नीचे वाला कपड़ा है उसमें हम जोड़ लगा के अंदर तुरपाई के लिए मोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ से 41.5 इंच इसकी लंबाई है, 41.5, उसमें आधा इंच ऐड कर देंगे। जो ऊपर कंधे में सिलाई में दबेगा तो आधा इंच एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे हम। ये हो गया 42 इंच। अब 42 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। 42 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे फुटे की मदद से। उसके बाद नॉर्मल साइज में क्या होता है कि लगभग 7 या पौने 7 इंच पे हम मुड्ढा गिराते हैं। तो हम इसमें मुड्ढा जो गिराएंगे वो पौने 7 इंच पे गिराएंगे। पौने 7 इंच पे हमें मुड्ढा गिरा देना है। फिर उसके बाद 7.25 इंच, इस निशान से नीचे 7.25 इंच ये कमर का निशान लगा लेना है। और इसके ठीक नीचे 7.25 इंच और ये हिप का निशान लगा लेना है। ये हमारा हिप का निशान हो गया है, ये कमर का निशान हो गया है, ये हमारा मुड्ढे का निशान हो गया है। अब इन निशानों को हम फुटे की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हमारा जो चेस्ट साइज़ था वो 18.5 इंच था। कमर 16 इंच और जो हिप साइज़ है वो 20.5 इंच है। अब हम इस मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाएंगे। ये 18.5 इंच है। 18.5 का आधा होता है 9.25 इंच। 9 इंच 2 क्वार्टर। अब हमें यहाँ निशान लगा लेना है। 16 इंच का आधा होता है, कमर है 16 इंच। 16 इंच का आधा होता है 8 इंच, क्योंकि कपड़ा डबल फोल्डेड बिछा हुआ है। 8 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। और ये 20.5 इंच है तो इसका आधा हो गया हमारा 10.25 इंच। 10 इंच 2 सूत इस तरह से। और जितना ये ऊपर लेते हैं हिप साइज पे उतना ही हमें नीचे ले लेना है दामन। ये अब इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे फुटे की मदद से। इसको यहाँ मिला देना है। ये हमें तुरपाई के लिए लगा लेना है निशान। ये जो निशान है फिटिंग वाले, इनको हम सेक पट्टी की मदद से मिलाएंगे बाहर की तरफ। ये जो ढाल है ये बाहर की तरफ होना चाहिए इस तरह से। कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से निशान लगाते हैं तो उसमें फिटिंग अच्छी नहीं आती है, वो बिल्कुल फंस जाता है सूट। हमें जो निशान लगाना है वो इस तरह से लगाना है ये। और यहाँ से जो हमने हिप साइज दिया था यहाँ से ठीक 1 इंच ऊपर, यहाँ ठीक 1 इंच ऊपर हमें ये मिलाना है। यहाँ हम चाक खोलते हैं। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके चाक बिल्कुल फिक्स आएंगे, जहाँ चाक आने चाहिए, ना ऊँचे होंगे ना नीचे होंगे। यहाँ से ठीक 1 इंच ऊपर हमें चाक खोलने होते हैं। और यहाँ गोलाई घुमा लेंगे हमें जिस पे सिलाई लगानी होती है इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपनी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें गला देख लेना है। गला इसका अगला 6.5 इंच का है। जो गले की ब्रॉडनेस है वो हम रखते हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच या कोई हैवी साइज़ है तो 2.25 इंच
हम इसकी ब्रॉडनेस रखते हैं गले की। हम इसमें ये साधारण सूट है और ज़्यादा हैवी साइज़ है नहीं, तो इसलिए हम 2.5 इंच की ब्रॉडनेस इसमें काफ़ी है। 2.5 इंच की ब्रॉडनेस रखेंगे और लगभग 5.25 इंच का इसका ये तीरा रखेंगे हम, क्योंकि पिछला गला 6.5 इंच का है, तो 5.25 इंच का तीरा इसमें ठीक रहेगा। 5.25 इंच जितना यहाँ लगाया निशान 5.25 इंच, उतने 5.25 इंच निशान हमें यहाँ लगा लेना है। अब हमें देखना है कि हमारा जो मुड्ढा था वो 7.5 इंच का है, तो 7.5 इंच हमें यहाँ से इस तरह से नापना है। अब देखो ये पूरा 7.5 इंच फिक्स बैठा है, यानी कि हमारा जो है आर्म होल बिल्कुल ठीक गिरा हुआ है। अगर ये कम बढ़ती होता है तो हम उसके हिसाब से इस निशान को ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर गला अगर गहरा होता है तो इस वाले निशान को इधर कर लेते हैं। अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है इस तरह से, और ये देख लेना है हमें 7.5 इंच पूरा बैठा हुआ है हमारा। इस तरह से हमें इसमें शेप दे देनी है। ये गोलाई जो है बहुत ही सफाई से आ जानी चाहिए आपकी। ये शेप जितनी अच्छी आएगी उतनी अच्छी ही फिटिंग आती है यहाँ से आर्म होल से। और लगभग 2 इंच ये हमारा जो हमें एक्स्ट्रा काटना होता है, दबाव बोलते हैं जिसको, ये निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें कर देनी है इसकी कटिंग। कटिंग पूरी सावधानी से करनी होती है, नीचे दूसरा कपड़ा ना कट जाए। यहाँ हमें कुटके लगा लेने हैं। सिलाई करते समय हम ध्यान रखेंगे कि ये कुटके आपस में मिलने चाहिए। फ्रंट और बैक दोनों में हम ये कुटके लगाते हैं। ये हमारी हो गई है फ्रंट पल्ले की कटिंग। आप देख सकते हैं ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब इसी पल्ले को ऊपर रख के हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। वो किस तरह से करनी है, हमने दूसरा पल्ला जो इसका सूट का बैक पल्ला है वो आपके सामने बिछा लिया है। इसे पूरी तरह से प्रेस करके बिछा लेना है। इसमें सलवटें नहीं होनी चाहिए। कॉटन के कपड़े में सलवट की बहुत शिकायत होती है, बाद में जब वो सलवटें खुलती हैं तो फिटिंग ख़राब हो जाती है। और उसके बाद हमें इस पर फ्रंट पल्ला बिछा लेना है। ये ध्यान रखना है कि प्रिंटेड सूटों में हमें इनकी प्रिंटिंग का बहुत ध्यान रखना होता है कि प्रिंटिंग इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। प्रिंट का पूरा ध्यान रखते हुए हमें इसके ऊपर बिछा लेना है सावधानी से। ये चीज़ें बिल्कुल बराबर आ जानी चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छे से हमें कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद बैक पल्ले में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते। बैक पल्ले में क्या है कि हमें जो ये निशान है हमारा मुड्ढे वाला, उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ यहाँ निशान लगा लेना है। और इस निशान को फुटे की मदद से इस निशान को सीधा मिला लेना है। उसके बाद हमें ये गोलाई देनी है इस तरह से, ये इस तरह से। ये गोलाई हमें पूरी सावधानी के साथ देनी है। अच्छे से गोलाई आ जानी चाहिए ये वाली। और बस जैसे ये सेम कटा हुआ है फ्रंट पल्ला, वैसे ही सेम बैक पल्ला कटिंग कर देना है। बस इसमें सिर्फ चेंजेस ये करना होता है कि ऊपर मुड्ढे में बैक पार्ट को बढ़ाना होता है, क्योंकि लेडीज़ की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि पीछे से खोदे अगले वाले सीने के मुकाबले चौड़े होते हैं। इस हिसाब से ये बढ़ाना पड़ता है हमें ऊपर। अब बस सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल ऊपर नीचे ही कटिंग करनी है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और ये जो कुटके लगाए थे हमने, इन्हें बैक पल्ले में भी कॉपी कर लेना है इसी तरह से। अब ये सिलाई करते समय कुटके ऊपर नीचे ही आने चाहिए। अभी गले का कुटका भी यहाँ लगा लेंगे हम। ये हमारा गला बनेगा। ये हमारे सूट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे इसकी आस्तीनें, स्लीव्स कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए अब हमें प्रिंटेड सूट है ये, तो प्रिंटिंग दे रखी हुई है कि सूट की जो स्लीव्स है वो हमारी कहाँ से आनी है। जो सूट की स्लीव्स है वो ये आनी है। ये प्रिंट दिया हुआ है, एक प्रिंट ये दिया हुआ है। तो अब हम इन दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये इस तरह से। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जो नीचे पट्टी दी हुई है सूट की, इसको ऊपर नीचे ही रखना है हमें, जिससे कि हमारे फूल आउट ना हो। उसके बाद कपड़े को अच्छे से इकसार कर लेना है। जो ये फूल है ये बिल्कुल बीच में आना चाहिए।
ये जो फूल है बीच में आना चाहिए हमारा, ये इस तरह से। अब हमने जो कटिंग किया था सूट, उसमें हमारा जो मुड्ढा था वो 7.5 इंच था, और जो हमारी आस्तीन की लंबाई है वो हमारी, मैं दिखा देता हूँ, पहले मेजरमेंट दिखा देता हूँ। आस्तीन की लंबाई 16 इंच है हमारी, मोहरी 5 इंच है और मुड्ढा 7.5 इंच है। जैसे कि हमने सूट कटिंग किया है उस समय पे देखा था कि हमारा मुड्ढा पूरा 7.5 इंच बैठ रहा था, और इसी मेजरमेंट के हिसाब से अब हम इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। आगे निशान लगा लेना है, सीधा कर लेना है इसको, बेल को छोड़ते हुए जिसमें प्रिंटिंग दी हुई है इसको छोड़ करके निशान सीधा कर लेना है हमें। उसके बाद आस्तीन की लंबाई 16 इंच है, 16 इंच में आधा इंच ऐड कर लेना है। ये 16 इंच है, इसमें आधा इंच ऐड कर लेना है जो कि ऊपर सिलाई में दब जाएगा हमारा। 16 इंच ऐड करने के बाद यहाँ से हमें 3.5 इंच का निशान अंदर की तरफ लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे हम इस तरह फुटे की मदद से। इस तरह से हमारा जो मुड्ढा था वो 7.5 इंच का कटिंग हुआ था, तो 7.5 इंच हमें इस वाले निशान पर, ना कि इस वाले पे, इस वाले निशान पे हमें 7.5 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। और जो इसकी मोहरी है हमारी वो 5 इंच की है, हमें यहाँ 5 इंच का निशान लगा लेना है। और इन दोनों निशानों को सेक पट्टी की मदद से बहुत हल्का ढाल देते हुए एक दूसरे से मिला देना है इस तरह से। ये दूसरी तरफ भी लगा लेंगे इस निशान को अभी। उसके बाद हमें यहाँ गोलाई देनी है। गोलाई इस प्रकार से देनी होती है, देखिएगा आप क्या ढाल आया हुआ है इसमें। मैं और डार्क कर देता हूँ निशान को ताकि आपको साफाई से दिख जाए। इस तरह से हमें ढाल देना होता है। और हम इसकी कर देंगे कटिंग। इसमें मेन बात का ध्यान रखनी है आपको कि इसका जो फ्रंट वाला पल्ला होता है, अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। जो ये फ्रंट वाला इसका हम पल्ला बनाएंगे उसमें हमें ये कटिंग और करनी होती है। 1.25 इंच अंदर, यहाँ से 1.25 इंच, 1 इंच यहाँ से 1.25 इंच अंदर, इस तरह से डाल देना होता है। और हम यहाँ लगा लेंगे कुटके का निशान। ये हमारा मुड्ढा हो गया 7.5 इंच का। इस तरह से हमें करनी है आस्तीन की कटिंग। अब मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। ये अगर आप इस तरह से आस्तीन कटिंग करेंगे और सूट की कटिंग करेंगे तो आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कहीं भी झोल या कोई भी फिटिंग में शिकायत नहीं आएगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।